हेलो एवरीवन, आज की वीडियो सुपर टेट पर्यावरण अध्ययन से संबंधित वीडियो है जो आपके सुपर टेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह वीडियो भारत की नदियों और उनकी सहायक नदियों से संबंधित वीडियो है जो आपके पर्यावरण अध्ययन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। दूसरा देखते हैं, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? जो तिब्बत की नदी है सांगपो नदी, उसे भारत में किस नाम से जानते हैं? तो सांगपो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो सुवर्ण रेखा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह सुंदरवन डेल्टा बनाती है। फिफ्थ नंबर देखते हैं, भारत की पवित्र नदी कौन सी है? तो भारत की पवित्र नदी है गंगा। भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी। 7 देखते हैं, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? नहीं, गंगा नदी जो है वो बांग्लादेश में किस नदी के नाम से जानी जाती है? तो गंगा बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? यानी कौन सी नदी है जिसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, भागीरथी नदी का उद्गम स्थल, यानी भागीरथी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री ग्लेशियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर, बंगाल में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बंगाल में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। कहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने पर गंगा नदी बनती है? तो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने पर गंगा नदी बनती है। 13 देखते हैं, भारत की कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो भारत की कोसी नदी यह अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 14 देखते हैं, भारत में सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है गोदावरी नदी। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 16, भारत के दक्षिण प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़े नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? तो गोदावरी नदी देश के दूसरे सबसे बड़े क्षेत्र में नदी क्षेत्र का निर्माण करती है। 17 देखते हैं, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी पर स्थित है। 18, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। 20 नंबर देखते हैं, वृद्ध गंगा किस नदी को कहा जाता है? वृद्ध गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 21 देखते हैं, वैन गंगा और पैन गंगा किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो वैन गंगा और पैन गंगा यह गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 22, सिंधु नदी भारत के किस राज्य से होकर बहती है? सिंधु नदी भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है। 23 देखते हैं, टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है सतलज नदी। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, नाथपा झाकरी जल विद्युत संयंत्र का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो यह सतलज नदी पर किया गया है। 26 देखते हैं, भारत की कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के मध्य प्रदेश राज्य में बहता है। आइए बढ़ते हैं 28 देखते हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा मेघना के नाम से जानी जाती है। 29 देखते हैं, भारत की किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है? तो भारत की गंगा नदी पे सबसे लंबा सड़क पुल बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30, हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है किसका? पूर्ववर्ती अपवाह का।
बेतवा नदी किस नदी से मिलती है? बेतवा नदी यमुना नदी से मिलती है। 32 देखते हैं, गंगा नदी उदाहरण पूर्ववर्ती अपवाह का। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए विख्यात नदी कौन सी है? तो अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए विख्यात नदी कोसी नदी है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, यमुना नदी का उद्गम स्थान क्या है? यमुना नदी का उद्गम स्थान है बंदरपूर। 35 देखते हैं, बांग्लादेश में प्रवेशोपरांत गंगा क्या कहलाती है? बांग्लादेश में प्रवेशोपरांत गंगा पद्मा नदी कहलाती है। यह अगेन क्वेश्चन आया है कि बांग्लादेश में प्रवेश के बाद गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। 36 देखते हैं, मगर और घड़ियालों का संरक्षण किस नदी में किया जा रहा है? मगर और घड़ियालों का संरक्षण चंबल और सोन नदी में किया जा रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। 37 देखते हैं, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। 38 देखते हैं, तवा किस नदी की सहायक नदी है? तवा नर्मदा नदी की सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? नर्मदा और ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, कौन सी नदी ज्वार नद मुख बनाती है? तो नर्मदा और ताप्ती ज्वार नद मुख बनाती हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? दामोदर को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। आगे देखते हैं 42, नदियों में कौन सी नदी सर्वाधिक प्रदूषित नदी है? तो दामोदर नदी सबसे प्रदूषित नदी मानी जाती है। 43 देखते हैं, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक, छत्तीसगढ़। सिंधु नदी कहां से निकलती है? सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के ग्लेशियर से निकलती है। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? सिंधु नदी की लंबाई है 2882 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सिंधु जल समझौते में भारत सिंधु और उनकी सहायक नदियों का जल कितने प्रतिशत उपयोग कर सकता है? तो भारत सिंधु और उनकी सहायक झेलम और चिनाब नदियों का 20% जल उपयोग कर सकता है। 47 देखते हैं, चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? रावी नदी का उद्गम स्थल है कांगड़ा जिले, रोहतांग दर्रे है। ब्यास नदी का उद्गम स्थल बताइए? तो ब्यास नदी का उद्गम स्थल है ब्यास कुंज। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, सतलज नदी कहां से निकलती है? तो सतलज नदी मानसरोवर झील के समीप राकस ताल से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, प्रसिद्ध भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो प्रसिद्ध भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 52 देखते हैं, झेलम नदी का उद्गम स्थल क्या है? झेलम नदी का उद्गम स्थल शेषनाग झील पीर पंजाल में है। 53 क्वेश्चन नंबर, गंगा की दो शीर्ष धाराएं कौन सी हैं? तो गंगा की दो शीर्ष धाराएं अलकनंदा तथा भागीरथी हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 54 देखते हैं, गंगा की सहायक नदी अलकनंदा का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? तो सतोपंथ हिमानी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, अलकनंदा की दो धाराएं कौन सी हैं? तो अलकनंदा की दो धाराएं धौली गंगा तथा विष्णु गंगा हैं। 56 देखते हैं, दक्षिण पठार से आकर सीधे गंगा में मिलने वाली नदी कौन सी है? टोंस एवं सोन दक्षिण पठार से आकर सीधे गंगा में मिलने वाली नदी है। 57 देखते हैं, गंगा नदी का संग्रहण क्षेत्र कितना है? तो गंगा नदी का संग्रहण क्षेत्र 2,85,000 वर्ग किलोमीटर है। 58 देखते हैं, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। नेक्स्ट देखते हैं 59, गंगा और यमुना नदियां कहां पर एक दूसरे से मिलती हैं? तो गंगा और यमुना नदियां प्रयागराज में एक दूसरे से मिलती हैं। 60 देखते हैं, घाघरा किसकी सहायक नदी है? घाघरा गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट 61, गंगा की सहायक नदी गंडक की दो धाराएं कौन सी है? तो गंडक की दो धाराएं काली गंडक और त्रिशूल गंगा है। 62 देखते हैं, गंडक नदी कहां पर गंगा से मिलती है? गंडक नदी पटना के निकट गंगा से मिलती है। 63 देखते हैं, सोन नदी का उद्गम स्थल कहां है? तो सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक नामक पठार पर है। आगे बढ़ते हैं, 64 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह क्षेत्र कितने देशों में है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह क्षेत्र तिब्बत, चीन, भारत व बांग्लादेश में है।
65 देखते हैं, धुआंधार प्रपात की रचना कौन सी नदी करती है? तो धुआंधार प्रपात की रचना नर्मदा नदी करती है। आगे बढ़ते हैं, 66 देखते हैं, साबरमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो साबरमती नदी का उद्गम स्थल मेवाड़ की पहाड़ियां अरावली से होता है। 67 सुवर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है? सुवर्ण रेखा नदी रांची के दक्षिण से निकलती है। 68 देखते हैं, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस स्थान से होता है? तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र नासिक से होता है। 69 देखते हैं, लंदन नगर किस नदी के तट पर स्थित है? लंदन नगर थेम्स नदी के तट पर स्थित है। 70 देखते हैं, एल्बे नदी के तट पर कौन सा नगर स्थित है? एल्बे नदी के तट पर जर्मनी का हैम्बर्ग स्थित है। मिस्र का वरदान किसे कहा जाता है? नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। 72 देखते हैं, नागा अर्जुन परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो नागा अर्जुन परियोजना कृष्णा नदी से संबंधित है। 73 माता टीलाबाद किस जनपद में बनाया गया है? माता टीलाबाद ललितपुर जनपद में बनाया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 74 देखते हैं, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? नदी के द्वारा जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। 75 भारत में कौन सी दो नदियां भ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं? तो नर्मदा और ताप्ती दो नदियां भ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 76 देखते हैं, हिम नदी का कार्यक्षेत्र किन प्रदेशों तक सीमित है? ध्रुवीय और हिमाच्छादित पर्वतीय प्रदेशों तक सीमित है। 77 गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा का नाम बताइए? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा का नाम सुंदरवन डेल्टा है। आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, आग्नेय चट्टान का उदाहरण क्या है? तो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है बेसाल्ट। कायांतरित शैल का उदाहरण है, कायांतरित शैल का उदाहरण है संगमरमर। स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान है, कौन सा चट्टान है? आग्नेय चट्टान। पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को मैग्मा कहा जाता है। पृथ्वी की पपड़ी में मुख्य रूप से शामिल है, क्या शामिल है? सिलिका। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु है एल्युमिनियम। संगमरमर एक कायांतरित चट्टान है, किसका? चूने के पत्थर का। यह मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर किस प्रकार के शैलों का निर्माण होता है? तो आग्नेय शैल का निर्माण होता है। ग्रेनाइट किस प्रकार की शैल है? तो ग्रेनाइट आग्नेय शैल है। पृथ्वी का आंतरिक घनत्व कितना होता है? पृथ्वी का आंतरिक घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेमी होता है। पृथ्वी की परतों को रासायनिक संगठन के आधार पर कितनी परतों में बांटा गया है? तो पृथ्वी की परतों को रासायनिक संगठन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को सियाल कहते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत सियाल का निर्माण कैसे हुआ है? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत सियाल का निर्माण सिलिका और एल्युमिनियम से हुआ है। पृथ्वी की दूसरी परत किसके योग से बनती है? तो पृथ्वी की दूसरी परत सिलिका और मैग्नीशियम के योग से बनती है। पृथ्वी की अंतिम परत कौन सी है? पृथ्वी की अंतिम परत है नीफे। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, नीफे की रचना किससे हुई है? तो नीफे की रचना निकिल और फेरियम से हुई है। पृथ्वी के कोर में अधिक घनत्व का क्या कारण है? तो पृथ्वी के कोर में अधिक घनत्व का कारण है चुंबकीय प्रकृति के निकिल और लोहे के तत्वों की उपस्थिति। किस विद्वान ने सर्वप्रथम पृथ्वी का औसत घनत्व ज्ञात किया है? तो न्यूटन ने सबसे पहले पृथ्वी का औसत घनत्व ज्ञात किया है। नीफे की परत में कौन से तत्व अधिक मिलते हैं? नीफे की परत में निकिल, फेरस और भारी सिलिकेट अधिक मात्रा में मिलते हैं। किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? तो यू आकार की घाटी का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट K2। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार। भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती है? तो भारत के हिमालय क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं। हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो हिमालय पर्वत परतदार पर्वत का उदाहरण
है। माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है, कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो माउंट आबू अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में स्थित है। भारत के सबसे पुराने पहाड़ कौन से हैं? तो भारत के सबसे पुराने पहाड़ है अरावली। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? ड्रैकेंसबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है? हिमालय पर्वत का निर्माण महाद्वीप प्लेट के अभिसरण द्वारा हुआ है। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है। हिमालय का दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है? हिमालय का दूसरा सर्वोच्च शिखर है कंचनजंगा जो सिक्किम में है। बाह्य हिमालय कहाँ स्थित है? बाह्य हिमालय मध्य हिमालय श्रेणियों के दक्षिण में स्थित है। कुमायूं हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? कुमायूं हिमालय का सर्वोच्च शिखर है नंदा देवी। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने पर सफलता पाई है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है वचेंद्री पाल। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला कौन थी? एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला थी पर्वतारोही संतोष यादव। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला है विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला। तो आज की वीडियो यही खत्म होती है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।